हेलो दोस्तों, मेरा नाम सवी है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मैं अभी सिर्फ 13 साल की थी और मेरी माँ और मेरे पापा घर में सिर्फ हम 3 ही लोग थे। मेरे पिताजी एक कंपनी में काम करते थे और मेरी माँ हाउसवाइफ थी। मैं अभी छठी क्लास में पढ़ाई कर रही थी। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनूं, इसलिए मैं भी जान लगाकर पढ़ना चाहती थी। लेकिन मेरे माँ बाप की आपस में नहीं बनती थी। वह दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ही करते रहते थे। लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा होता था कि बात तलाक तक पहुंच चुकी थी और वह दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी अलग अलग गुजारना चाहते थे। शायद मेरे बाप का किसी और औरत से चक्कर चल रहा था, इसलिए मेरा बाप मेरी माँ को छोड़ना चाहता था और मेरी माँ इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। दूसरी औरत को लेकर मेरे माँ बाप के बीच में झगड़ा इतना ज़्यादा होता था कि बात मार पिटाई तक पहुंच जाती थी और आखिरकार उन दोनों ने फैसला किया कि वह दोनों तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। लेकिन ना तो मुझे मेरा बाप ही रखना चाहता था और ना ही मेरी माँ ही मुझे अपने साथ रखना चाहती थी, क्योंकि उन दोनों के लिए भी तो मैं सिर्फ एक बोझ ही थी जो कभी उनके प्यार की निशानी हुआ करती थी। लेकिन अब मैं उन दोनों के लिए ही बोझ थी, इसलिए ना तो मेरा बाप मुझे रखना चाहता था और ना ही मेरी माँ। लेकिन मजबूरी में मेरी माँ को ही मुझे अपने पास रखना पड़ा, इसलिए मेरी माँ अब मेरा और अपना गुजारा कर रही थी और अब मेरा और मेरी माँ का कोई ना था, क्योंकि मेरी माँ तो पहले से ही अनाथ थी और मेरे पिता ने अपनी मर्जी से मेरी माँ से शादी की थी। इसलिए उनके घर वालों ने मेरे पिताजी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और मेरे पिताजी के घर वालों ने तो मेरी माँ की शक्ल देखना भी गवारा नहीं समझा। तभी मेरी माँ ने एक दुकान में नौकरी कर ली थी। समय बीतता गया, मेरी माँ ने उसी दुकान के मालिक से शादी कर ली। उस दुकानदार की पहली बीवी मर चुकी थी और जिससे उसका एक बेटा था। अब हम सब एक ही घर में रहते थे, यानी कि मैं, मेरा सौतेला बाप और मेरी माँ। मेरा सौतेला भाई मेरा सौतेला भाई एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मेरा सौतेला बाप एक नंबर का हराम इंसान था। वह मेरी माँ के सामने तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन जब भी मेरी माँ कहीं बाहर जाती तो वह मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता और गंदी गंदी बातें करता। मैं उसे कई बार साफ साफ कह चुकी थी कि तुम मेरे बाप हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। उसने कहा कि मैं तुम्हारा कोई बाप नहीं हूँ, समझी। तुम्हारी माँ से मैंने शादी की है, लेकिन तुम मेरी औलाद नहीं हो। तुम्हारी माँ को मैं इसलिए अपने घर लेकर आया हूँ ताकि अपनी सारी आरजू पूरी कर सकूँ। मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई, लेकिन मेरी माँ ने तो मेरे ही मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि मुझे अपने पहले पति के यहाँ पर भी कोई खुशी नहीं मिली थी और तू यहाँ पर भी मुझे खुशी से जीने नहीं देगी। बाप की वजह से ही पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और अब तू भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। अगर मेरा पति यह कहता है कि तू उनकी औलाद नहीं है तो इसमें क्या गलत है। अब तो सच है कि तू मेरे पहले पति की औलाद है, इसलिए मेरा पति तुझे अपनी औलाद नहीं मानता, समझी। मेरे सौतेले बाप ने मुझे यह सब बात कहते हुए मेरी माँ से देख लिया था और जब मेरी माँ किसी काम में लग गई तब मेरा सौतेला बाप मेरे पास आया। वह मेरा मुंह दबाते हुए बोला कि तुम दोनों माँ बेटी सिर्फ मेरे मज़े लेने के लिए हो और मैं तुम्हें इसीलिए लेकर आया हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारा खर्चा उठा रहा हूँ। मेरी माँ ने यह सब सुन लिया और सुनने के बाद फांसी लगाकर मर गई। शायद मेरी माँ को इस बात का पछतावा हुआ कि उसने गलत आदमी के साथ शादी कर ली थी, इसलिए शायद उसने फांसी लगा ली। लेकिन मैं तो ना इधर की रही ना उधर की। आखिर मैं कहाँ जाती। मैं अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी कि अपना गुजारा खुद कर लेती। मैं अभी सिर्फ 13 साल की ही थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। उस घर के अलावा मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरा बाप रोज़ रोज़ मेरे कमरे में आता और मेरे साथ नाजायज़ रिश्ता बनाता था। मैं उसे कई बार मना कर चुकी थी, लेकिन वह मेरी एक न सुनता। अब तो मैं रो रो के भी थक चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा बाप मुझे नशे की एक ऐसी दवाई देता
जिसे खाने के बाद मुझे एक अजीब सा नशा हो जाता और मुझे उस नशे की आदत हो गई थी और मेरे बाप ने मुझे इसकी लत डाल दी थी। उस नशे के लिए मैं अपने बाप से रिश्ता बनाने के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था। उसकी शादी का रिश्ता आया और उसकी शादी सोनी से हो गई। मेरा भाई और मेरी भाभी दोनों ही ऊपर वाले कमरे में रहती थी और मैं और मेरा बाप नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। इसलिए मेरी भाभी को मेरे और मेरे बाप के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने भी अपनी भाभी को इस डर से कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर इन्हें कुछ भी पता चल गया तो यह तो अपने ससुर की ही बात पर विश्वास करेगी, मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा और मुझे इस घर से निकाल देंगे। और इस घर के अलावा मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं था, मैं कहाँ जाती। इसलिए मैंने अपनी भाभी से कुछ भी नहीं कहा और अपने बाप की गंदी हरकतों को रोज़ रात सहती रहती। लेकिन मैंने देखा कि मेरा बाप तो मेरी भाभी पर भी गंदी नज़र रखता था और वह उसको भी हासिल करना चाहता था। वह जाने अनजाने उसके साथ भी वही सब करना चाहता था जो कि वह मेरे साथ कर रहा था, क्योंकि मुझे उसके हाव भाव देखकर लगता था वह पहले पहले तो भाभी की बहुत तारीफ करता और कभी कभी तो भाई भाभी में इतनी लड़ाई करवा देता और फिर मेरी भाभी को ज़्यादा छूने की कोशिश करता। मैं कुछ नहीं बोलती, सिर्फ देखती रहती, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलती तो मेरी भाभी को मेरी बात पर विश्वास ना होता। मगर एक दिन मैंने अपनी भाभी को अपने बाप से थोड़ा सावधान रहने के लिए कहा। मेरी भाभी तो मुझ पर ही चिल्लाने लगी और कहने लगी, सवी तुमको शर्म नहीं आती? अपने बाप के लिए ऐसी बातें करती हो? भले ही वह तुम्हारा सौतेला बाप है, लेकिन है तो तुम्हारा बाप ही। फिर तुम उनके लिए ऐसे कैसे बोल सकती हो? मुझे तो अपने ससुर बिल्कुल देवता लगते हैं। तुम हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहती हो ताकि सारी दौलत और जायदाद जी तुम्हें ही दे दे और हमें कुछ भी ना मिले, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे कोई दौलत जायदाद नहीं चाहिए थी। मैं सिर्फ भाभी से प्यार करती थी और उनका भला चाहती थी। इसलिए मैं उनको ऐसा बताना चाहती थी ताकि उनकी आबरू पर कोई दाग ना लगे, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। एक दिन मैंने देखा मेरा बाप मेरी भाभी के भी दूध में वही दवा मिलाने लगा जिसे नशे का आदी मेरे बाप ने मुझे कर दिया था। वही नशा वह मेरी भाभी को भी देने की कोशिश कर रहा था। मेरा भाई विदेश में नौकरी करने चला गया था और वह अब विदेश में ही रहता था। घर में हम बाप बेटी और भाभी रहते थे, इसलिए भाभी अब अकेले रहती थी तो ज़्यादातर मेरा बाप भाभी के साथ ही वक्त गुजारने की कोशिश करता। मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी आप यह दूध मत पियो, तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने बोला कि मेरे बाप ने इसमें कुछ मिलाया है। तो मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा नहीं भाभी, मैं सच बोल रही हूँ। इसमें मेरे बाप ने एक ऐसा नशा मिला दिया है जिसके बाद आपको कुछ भी होश नहीं रहेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और वह आपके साथ नाजायज़ हरकत करेगा। मेरी भाभी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया और वह दूध पी लिया और दूध पीकर वह बिल्कुल बेहोश हो गई और बेहोश होकर सो गई। तभी मैंने देखा कि मेरा सौतेला बाप उनके कमरे में दाखिल हो चुका था और वह मेरी भाभी के साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगा। मैंने तुरंत कमरे में जाकर कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आपने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है और आप भाभी की ज़िंदगी भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। खबरदार, जो आपने भाभी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया, अगर आपने भाभी के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं पुलिस को बुला लूँगी और आपको जेल पहुँचवा दूँगी। मेरी बात सुनकर मेरा सौतेला बाप डर गया और मेरे सौतेले बाप ने मेरी भाभी के साथ कुछ नहीं किया और वह उस कमरे से निकल गया। सारी रात मैं अपनी भाभी के साथ ही सोई। जब सुबह मेरी भाभी उठी तो उन्होंने मुझसे कहा कि सवी तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने कहा भाभी मुझे रात को डर लग रहा था इसलिए मैं आपके पास आकर सो गई। उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे तो इतनी गहरी नींद आ गई थी कि पता ही नहीं चला कि तुम मेरे कमरे में कब आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, आप काम कर 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 थक जाती हो इसलिए शायद आपको नींद आ गई। अगली रात को फिर से मैंने देखा कि मेरा सौतेले बाप ने मेरी भाभी के दूध में फिर से वही नशे वाली दवाई मिला दी है। इसलिए मैंने पहले ही फ़ौरन जाकर अपनी भाभी
को सब बात बता दी और भाभी से कह दिया कि भाभी आज आप दूध मत पीना जो पिताजी आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपने वह दूध पी लिया तो आज आपकी इज्जत खराब होने से मैं भी नहीं रोक पाऊंगी। कल भी मेरा सौतेला बाप आपके साथ नाजायज रिश्ता बनाने आया था, लेकिन कल तो किसी तरह मैंने आपको बचा लिया था, लेकिन आज मैं आपको नहीं बचा पाऊंगी। इसलिए अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज आप वह दूध मत पीना और फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा सच क्या है। मेरी भाभी ने ऐसा ही किया, वह दूध नहीं पिया, इसलिए वो बेहोश नहीं हुई, बस लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई जैसे कि वह सो गई हो। मेरे सौतेले बाप ने कमरे की लाइट ऑन की और देखा कि भाभी तो सो चुकी थी, इसलिए मेरे बाप ने उनके साथ गंदी हरकतें शुरू कर दी। भाभी ने मेरे सौतेले बाप के गाल पर एक जोरदार चाटा खींचकर मारा। मैं भी कमरे में पीछे से आ गई क्योंकि मैं तो जानती ही थी अपने सौतेले बाप की आदत को। तभी भाभी ने मेरे सौतेले बाप के गाल पर एक और चाटा मारा और कहा कि सवी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैंने उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि वह दौलत और जायदाद के चक्कर में झूठ बोल रही है ताकि सारी दौलत उसको मिल जाए, लेकिन वह सच बोल रही थी। मैं तो आपको एक बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान समझती थी। जैसे मेरे पापा हैं वैसे ही मैं आपको भी अपने पापा की तरह ही समझती थी। मुझे तो यही पता था कि जैसे मेरे पापा हैं मैं आपको इस तरह मानती थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि आप मेरे ससुर हैं, लेकिन आप तो मेरे ऊपर इतनी गंदी नीयत रखते हो। आप तो ससुर के नाम पर धब्बा हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इंसान नहीं, आप तो हैवान हो। इसका मतलब सभी सच बोल रही थी कि आपने उसके साथ भी नाजायज रिश्ता बनाकर रखा है। वह बेचारी इतने सालों से आपका जुल्म सह रही है, लेकिन आपको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तभी मेरे सौतेले बाप ने मेरी भाभी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे सौतेले बाप ने कहा कि देखता हूँ मुझे यह सब करने से कौन रोकता है और यहाँ किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे यह सब करने से रोक दे। उसने मेरी भाभी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मेरी भाभी को ज़बरदस्ती अपनी बाहों में पकड़ लिया। मैं सब कुछ देख रही थी। पास में ही रखा हुआ फूलदान था जो कि पीतल का था। मैंने अपने बाप के सर पर दे मारा। थोड़ी ही देर में मेरे बाप ने अपने प्राण त्याग दिए और मैंने अपने बाप की जान ले ली। वह बाप नहीं, बाप के नाम पर धब्बा था। ऐसा बाप होने से अच्छा तो यह था कि औलाद बिन बाप के ही रहे। वह इस दुनिया से चला गया था, मगर मेरे दिल से मेरे बाप के लिए नफरत कम नहीं हुई थी। मैंने एक राक्षस इस दुनिया से कम कर दिया था। मुझे अपने बाप को जान से मारने का कोई दुख नहीं था, बल्कि मुझे तो खुशी थी कि मैंने अपनी भाभी की इज्जत को लूटने से बचा लिया था। उसकी ज़िंदगी खराब होने से पहले उनको बचा लिया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो खराब हो ही चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भाभी की ज़िंदगी भी मेरी तरह ही खराब हो जाए। मेरे बाप ने मेरे साथ नाजायज रिश्ता बनाया था, जिसका विरोध तो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि तब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन भाभी के साथ मेरा प्यार का रिश्ता था, इसलिए जब उनके साथ गलत हुआ तो मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने अपने बाप की जान ले ली। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। जब मेरे भाई को सारी बात पता चली तो मेरे भाई ने भी मेरा ही साथ दिया और सारी बात सुनने के बाद और मेरी भाभी की गवाही लेने के बाद और मेरी मेडिकल जांच कराने के बाद पुलिस ने पाया कि मेरे बाप ने मेरा कई सालों तक बलात्कार किया था, इसलिए मुझे सज़ा नहीं हुई। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सौतेले बाप के नाम का पाप मेरी ज़िंदगी से जा चुका था और अब मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली थी और अब मैं एक बहुत ही जानी मानी डॉक्टर बन गई थी। मुझे अपने बचपन की सोच पर, अपनी बचपन की ज़िंदगी पर बहुत ही रोना आता है, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया और मुझे इस दुख से बाहर निकाला कि जो मेरे साथ हुआ वह सब एक पास्ट था जो कि बीत चुका है और मुझे अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं अपने दुख से उबर पाई और आज मैं एक सफल डॉक्टर हूँ। मैं अपनी भाभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।